15 दिनों के अंदर आने वाले आपके जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन होने वाला है कि आपका नाम चारों ओर गूंजेगा। लोग आपको बड़े ही शॉक्ड होके देखने वाले हैं, ऐसा क्या कर रहे हो। सभी को प्रणाम, नमस्ते। परम पूज्य श्री देवराहा बाबा सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत माता की जय। उन सभी वीरों की कोटि कोटि प्रणाम जो हमें आज़ाद दिलाए, ठीक है, हमें आज़ाद कराए, हमें स्वतंत्र कराए, ठीक है। उन सभी को नमन और उन सभी महान आत्माओं की जय। तो डियर, हम चलते हैं रीडिंग की ओर, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रीडिंग क्या कहती है, ठीक है, क्या मैसेज है। आने वाले 15 दिन आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आप एक केंद्र बने हो, ऊर्जा का केंद्र बनते हुए नजर आए हो हमें, ठीक है। कोई बहुत सफलता है जो आपकी तरफ आने वाली है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ठीक है। कितनी है हम पूरा देखेंगे डिटेल, ठीक है। आप लोग जो भी वीडियो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब किए हैं, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। तो चलिए देखते हैं आने वाले 15 दिन में आपके पास जो सफलता आ रही उसका राज हम ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स। अब ये क्यों आया है देखते हैं। प्लीज बाबा, आने वाले 15 दिन में जो सफलता हमारे व्यूवर्स को मिल रही है, प्लीज बयां करें, बयां करें। चैरियट भाई, आपको आने वाले 15 दिन में शॉक्ड क्यों नहीं होगा। यहाँ शॉक्ड इसलिए दिखाई दे रहा है, सीधी सी बात है, कोई है जो टेंशन में जाते हुए नजर आ रहा है, नींदों हराम हुई है, सोना जागना सब दुश्वार हुआ है, ठीक है। क्योंकि आपको योद्धा की एनर्जी में देखा जा रहा है, आपके अंदर वो सारी चीजें समाहित है जैसे अर्जुन महाभारत में, ठीक है, अर्जुन का रोल था, लेकिन पावर, शक्ति, स्ट्रेंथ कहाँ से मिली थी? कान्हा से मिली थी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आपके जीवन में कुछ ऐसा ही होते नजर आ रहा है। आने वाले 15 दिन में आपको इतना ऊर्जावान बनाया जा रहा है, इतना शक्तिवान, इतना पावरफुल बनाया जा रहा है कि आपकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही कि हर चुनौतियों का सामना आप स्वयं मुझे करते नजर आ रहे हैं। आपके रास्ते में जो कठिनाइयां थी, जो बाधाएं थी, उन बाधाओं को आप पार करते हुए नजर आ रहे हो और अपने लक्ष्य की ओर जाते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। ये नहीं मुझे आपका बल कहाँ से बढ़ा है, आपका बल आपका काम है, ठीक है। कोई ना कोई आप ऐसा काम जरूर कर रहे हैं, चाहे साधन है, भजन हो, ठीक है, कुछ भी हो, या आपका स्वयं का अपना काम हो, जो कि आपको ऊर्जा से भर रहा है। और ये ऊर्जा से भरने के नाते ही आपके जीवन में इतनी बड़ी ग्रोथ आ रही है, ठीक है। तो कोई है जो आपको अपनी इच्छा शक्ति का सही जगह उपयोग करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। इच्छा शक्ति को सही जगह लगाते नजर आ रहे हो। हम सब अक्सर मानो ये काम करते हैं कि अपनी इच्छा शक्ति को कहीं गलत जगह में, गलत डायरेक्शन में लगा देते हैं, ठीक है। मतलब हाँ, इसने मेरे साथ ऐसा हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं। यहाँ पे हमें सही जगह पे आप अपनी इच्छा का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है, सही दिशा की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आप संयम बरतते नजर आ रहे हो, ठीक है, शांत होते नजर आ रहे हो। मतलब जैसे कि अपने टारगेट को भेदते नजर आ रहे हो, वहां तक पहुंचते नजर आ रहे हो। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे मैसेज मिल रहा है, आने वाले 15 दिन आपके लिए बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके जीवन में बहुत सारे टावर गिराने का प्रयास किया गया है, बहुत सारे टावर गिराए गए हैं, ठीक है, लेकिन
अब उसका जो है, अब आप जैसे कि आपके अंदर क्या है, एक जोश इस तरह से जग रहा है कि बस बस बहुत हो चुका है, सर के ऊपर से पानी जा चुका है, अब रुक जाओ। अब मतलब आप इस एनर्जी में हो, अब छोड़ेंगे नहीं या हम नहीं रुकेंगे। अब छोड़ने के तो बात जाने दीजिए, अब आप नहीं रुकने वाले हो। मुझे आप इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एक चैरियट है, दूसरा यहाँ ग्रोथ है। सतर्कता पूर्वक आप अपनी ग्रोथ करने जा रहे हो, ठीक है। अपने लेवल पे जितना आपसे हो सकता है आप उतना बड़ा मुकाम हासिल करने की कोशिश करने वाले हो, और मुझे आप हासिल करते भी दिखाई दे रहे हो, ठीक है। कुछ नया होने वाला है, ठीक है, होने की संभावना हो सकती है। आपकी जो है बुद्धिमत्ता, बुद्धि स्ट्रांग हो रही है, बढ़ती नजर आ रही है, ठीक है। मानसिक अस्पष्टता आ रही है। यहाँ पे आपको कानूनी, अगर किसी को जैसे कि कोर्ट केस वगैरह या कहीं मैटर फंसा है के कोर्ट में, ठीक है, तो आपके पक्ष में आएंगे, कानूनी तौर पे आपको सुरक्षा मिलेगी, ठीक है। मतलब कहीं पे ऐसा पेचीदा मैटर है अगर आपका, ठीक है, कोर्ट से संबंधित, तो घबराए मत। अधिकारी जो ऊपर के होंगे वो आपके सपोर्ट में आएंगे, ठीक है। सच्चाई जानने के बाद मुझे यहाँ सत्य को बाहर लाया जा रहा है, सत्य को उजागर किया जा रहा है, क्योंकि 7 नंबर का यहाँ कार्ड ही है जो सत्यता को इंडिकेट करता है। साथ ही साथ मुझे 1 नंबर का कार्ड आया है जो कि यह बताता है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे ले जाना है, आपको उस नंबर 1 स्थान को आपको स्थापित करना है, आपको ले जाके कि जहाँ से यहाँ आप जो डर था, भय था, एंजाइटी था, स्ट्रेस था, इसमें अगर आप बैठे थे तो यहाँ से आपको निकाल के सीधे यहाँ ले जाया जा रहा है। और ये सारी स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब दुख, दर्द, तकलीफ, सोना ना सोना, नींद ना आना, ये सारी चीजें कहाँ जा रही हैं? उनके ऊपर जा रही जो आपको प्रॉब्लम में डालने की कोशिश किए थे बार बार। प्लीज बाबा गाइड करें। मुझे आप समस्याओं से बाहर निकलते हुए डियर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। देख लीजिए, जजमेंट आ गया। बोले बाबा कह रहे हैं जो आपके हक का है उसे तो हम दे के रहेंगे, ठीक है। आपके अंदर अस्पष्टता आ रही, मुझे शांति होती नजर आ रही, शांति, पीस आती नजर आ रही। साथ ही साथ आप स्वयं का मूल्यांकन कर पाएंगे, आप अपनी मूल्यों को जान पाएंगे, आप देख पाएंगे कि आप हो क्या, ठीक है। क्योंकि अभी तक ऐसा सीन यहाँ पे चल रहा था कि आप अपना मूल्यांकन नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे? कुछ तो नकारात्मकता का प्रभाव था, जब हमारे ऊपर होता है तो हम अपनी क्वालिटी जान ही नहीं पाते। लेकिन अभी जो है, अभी एक तरह से न्याय होता है। न्याय होता है तो क्या होता है, सारे ग्रह आपके पक्ष में होते हैं, आपके इष्ट आपके पक्ष में होते हैं। सब जब पक्ष में होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हम स्वयं का मूल्यांकन करते हैं, स्वयं की पावर को देखते हैं कि हमारे अंदर क्या है, अपनी गुण को देखते हैं कि हमारे अंदर कौन सा ऐसा गुण है, कौन सी ऐसी क्रिएटिविटी है, कौन सा ऐसा हुनर है जिससे हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे आप ये चीजें देखते हुए नजर आ रहे हो। ये चीजों में मुझे आप बड़ी ही गहराई से, बड़ी ही बारीकी से वहां जाते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। तो याद रखिए, ठीक है, टेंशन न ले, बल्कि यहाँ पे जीत मुझे आपकी नजर आ रहे हैं। मुझे आप बड़े बुद्धिमानी समय हो सकते हो, बुद्धिमानी से काम लेते आ रहे हो, या आपके ऊपर आपके इष्ट की ऐसी कृपा बन रही है कि आपकी बुद्धि जो है काम कर रही है, मतलब बढ़िया वाली काम कर रही है, ठीक है। जो कि अपनी एनर्जी केवल अपने तक लगा रही है, ठीक है, ना कि इधर उधर सबको दे रही है, या गलत जगहों में नहीं लगा रहा, अच्छी जगह में लगा रहा है, ठीक है। तो आप कब से कार्ड, यहाँ पे कार्ड है जो कि यह कार्ड ही बताता है आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है भावुक बहुत थे, भावना में बह जाना, ठीक है, भावना में कदम उठा लेना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे भावना आपकी कठोर है, बल्कि बैलेंस में आपको लाया जा रहा है, ठीक है। आपको बैलेंस एनर्जी में डाला जा रहा है। बैलेंस आपके जीवन में पहले जरूरी है, ठीक है। और यहाँ से आपको ये भी चीजें मिलेगी कि आने वाले समय में, आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि आप काफी गुरु गंभीर बनने वाले हो,
ठीक है। मतलब जो पहले चीजें था, भावना में बढ़ जाना, बह जाना, या कुछ भी कह जाना, या डिसीजन ले लेना भावुकता में या जल्दबाजी में, वो सारी चीजें यहाँ खत्म हो रही है। आप काफी इत्मीनान से होते हुए, ठीक है, आप जो डिसीजन लोगे वो कट्टर बन जाएगा, उस डिसीजन से कभी आप पीछे नहीं पलटोगे, डिसबैलेंस नहीं होगी। इस तरह का डिसीजन आपके अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। मतलब काफी फुलफिलमेंट आप खुद को करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। काफी अनुभव लेके बैठते हुए नजर आ रहे हो एक गद्दी पे, राजगद्दी पे, ठीक है। राजा कौन होता है? जो अनुभव से युक्त होता है, ठीक है। यानी उसके पास हर चीजें होना जरूरी है। अगर अनुभव नहीं हुआ, ठीक है, अगर सहन शक्ति नहीं हुई, या चीजों को बारीकी से परखने की क्षमता नहीं हुई, अगर ये सारी चीजें नहीं हुई ना, तो कभी भी फेल हो सकता है। और ऐसे राजा फेल हो गए हैं, ठीक है। तो अब मुझे आपके अंदर एक परिपक्वता दिखाई दे रही है इस समय, ठीक है। हो सकता है आपकी लिब्रा हो सकती है राशि, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है हालांकि यहाँ पे, ठीक है। यानी कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकती है। कई राशियां आई हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी आ चुकी है यहाँ पे, सॉर्स भी आया है, ठीक है। तो 5 नंबर का कार्ड आया है, ठीक है। ओके, यह आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लियरिफाई किया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये वो लोग है परेशान है जो रातों में इनकी नींदें उड़ने वाली है, हराम होने वाली है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने आपका पीछा करते 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 इतना पीछा कर डाला ना कि सचमुच ईश्वर कहे कि अरे भाई अपने बारे में तो ध्यान दे लो, तुम दूसरों के पीछे ही परेशान रहते हो, वो तुम्हारा क्या कर रहा है जिसके पीछे लगे हो। तो इनको ऑलरेडी जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, तकलीफ, पेन जो भी है, ठीक है, प्रॉब्लम, इनके गठरी सब बांध कर ईश्वर इनके सर पे रख दिए, बोले कि ले चलो अब ढो। अगर ढोने का शौक था तभी तो पीछे लगे थे, तो इनको ऊपर रख के अब ये क्या कर रहे हैं, रात दिन उसी को सोच रहे हैं, उसी का चिंतन कर रहे हैं। चिंतन करने दीजिए, ठीक है, ऐसे लोगों को, ठीक है। इनके पास कोई काम नहीं है, अपना भला नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे का अच्छा कर रहा है तो उसको भी टांग अड़ाने चले जा रहे हैं। ये लोग महापापी होते हैं। प्लीज बाबा गाइड करें। ओके 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 ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। डियर, फायरी एनर्जी है। इन्होंने आपका झगड़ा झंझट करवाने की बहुत प्रयास किया है और आप उससे बाहर निकले हो, ठीक है। यानी आप ये जान लीजिए, आपकी किसी से तनाव का माहौल बन रहा है, या आपका कहीं पे ऐसा कुछ सीन बन रहा है वाद विवाद होने के, तो इन सभी में इनका पूरा पूरा हाथ है, ठीक है। ये चाहते ही है, ये ऑलरेडी, इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस व्यक्ति का ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं से भिड़ाया जाए। दिमाग, बहुत ज्यादा दिमाग लगाया जा रहा है आपके पीछे, ठीक है। लेकिन इन मूर्खों को नहीं पता आपके बुद्धि के आगे इनका कुछ भी नहीं है, इतना भी ये नहीं है, ठीक है। ये चाहे जितना दिमाग लगा ले, आप जो है बड़े ही माइंडेड और बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हो, ठीक है। आपको उलझाना बड़ी मुश्किल है, आप सुलझ चुके हो। तो सुलझा हुआ व्यक्ति को उलझाना बड़ा मुश्किल होता है, कोई उलझा नहीं पाता। तो ये सीन आपके जीवन में यदि बन जाती है तो घबराए नहीं, धैर्य रखें। धैर्य इसलिए कर रखें क्योंकि आपको वो पावर दी जा रही है जिससे आप जो है आसानी से बाहर निकल सकें। आसानी से निकले या निकले, संघर्ष भी करना होगा, लेकिन आप बाहर निकल जाओगे, आपको निकाला जाएगा इस समय। 2 कार्ड आया है तो हम ले लेते हैं। एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, एक हाई प्रिस्टेस आई है। मुझे यहाँ पे दिख रही है, आप लड़के लड़कियां जो भी हो, महिला पुरुष अपना देखिएगा, यहाँ पे आप ऐसे व्यक्ति बनते जा रहे हैं जो इतना सारा अनुभव ले चुका है, वो अपने ज्ञान की तलाश में है, अपनी आत्मा संतुष्टि की तलाश में है। अब उसे केवल शांति चाहिए, पीस चाहिए, उसको खिंचाही नहीं चाहिए, ठीक है। वो अपना समस्या का समाधान कर रहा है अपने जीवन में, लेकिन उसको बारंबार उसके रास्ते में आके उसको गिराया जा रहा है कि अरे ऐसे कैसे बढ़ जाओगे, ऐसे कैसे आगे बढ़ जाओगे। और मुझे आप ऐसे व्यक्ति दिख रहे हो ना कि बार बार प्रॉब्लम में आपको डाला जा रहा है,
फिर भी आप प्रॉब्लम से बाहर निकल जा रहे हो और भी बड़े आसानी से निकल रहे हो, ठीक है, इसमें नो डाउट, ठीक है, आप बाहर निकल रहे हो। मुझे आपकी एनर्जी ना एक ऐसी दिखाई दे रही है कि जैसे कि एक कार्ड हम और निकालेंगे फिर हम बताते हैं, क्योंकि मुझे हाई प्रीस्टेस थोड़ा सा, प्लीज बाबा काट दीजिए। द फूल। चलिए अब देखते हैं। आप इनको नहीं पता, आप बड़े आंतरिक ज्ञानी हो, अंदरूनी ज्ञान लेके बैठे हो। मतलब आप ऐसे व्यक्ति हो जो बंदा अपने जीवन में काफी संघर्ष किया है, ठीक है, अनुभव लिया है। अपने संघर्ष से, अनुभव से, अपनी इच्छा शक्ति से वो काफी बड़ा बड़ा चीजें जो है सिद्धि हो सकती है, ज्ञान हो सकता है, ठीक है, तमाम तरह के चीजें से कनेक्ट हुआ है। और आप अपने अंदर से जैसे कि एक हीलर या हीलिंग या बहुत सारी ऐसी क्रियाओं से आप वाकिफ हो, जानकार हो कि आपके जीवन में मुश्किल खड़ा करना, जो मुश्किल खड़ा करेगा उसके लिए तो फिर उसकी ही खटिया खड़ी होने वाली है, यानी वो ऑलरेडी मुश्किल में पड़ने वाला है। क्योंकि मुझे इतनी बैलेंस पर्सनालिटी आपकी दिखाई दे रही है ना, इस बैलेंस पर्सनालिटी को जो भी छेड़ेगा वो छोड़ा नहीं जाएगा। आप रहस्य से भरे हो भाई, कोई ना कोई आपके जीवन में रहस्य से भरा हुआ है। ये रहस्य वाली चीजें आपके अंदर समाहित है और ये ईश्वरी द्वारा दिया हुआ रहस्य है, ठीक है, जो आपको मिला है। ये ज्ञान है, ये साधना है आपका, ठीक है, जो आपने हासिल किया है। यहाँ आज्ञा चक्र आपका ओपन है, यहाँ सहस्त्रार और आज्ञा चक्र दोनों ओपन दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। किसी का विशुद्धि चक्र को ब्लॉक किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा, ठीक है, तो थोड़ा सा अपने चक्रों पे ध्यान दें, ठीक है, चक्र पे ब्लॉक जरूर किया गया था डियर, लेकिन ओके, ब्लॉकेज सफल नहीं हुआ है, आप आगे निकल गए हो, बढ़ गए हो, फिर से हिल कर लिए हो, अच्छी बात है। मुझे यहाँ पे आपकी नई शुरुआत हो रही, नई बिगनिंग हो रही है, नए नए चीजों से चीजें हो रही है, ठीक है, नई नई चीजें नई आपके जीवन में हो रही है। आप कोई काम शुरू जरूर किए हो, लेकिन उसमें आपको ये नहीं पता है इसका फल क्या होगा, लेकिन आपको इतना जरूर पता है जो ईश्वर करेंगे वो सही करेंगे। कोई इस चीज को अपने माइंड में रख के धीरे 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 आगे बढ़ता चला जा रहा है, वो कुछ नहीं देख रहा है, बस इसी चीज को अपने माइंड में रख रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो डियर आपके लिए यहाँ हम यही कहेंगे कि आप जो बढ़ रहे हो आगे कंटिन्यू है, ठीक है। बॉटम में यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, ठीक है, द लवर्स का आया है। तो 15 दिनों में आप यूनियन में भी आ रहे हो, आपके तरफ भी कोई आ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ मुझे अपॉर्चुनिटी, भरती हुई अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आ रही है। और मैं सच में बताऊं ना, यहाँ पे किसी की हालत दिन प्रतिदिन डैमेज होती चली जा रही है, जो आपके ऊपर कुछ किए थे, ठीक है, आपको प्रॉब्लम में डालने की कोशिश किए थे, ठीक है। तो ये सुमिरो, प्रभु को, प्रभु का सुमिरन कर लीजिए, वही सर्वो सर्वा है, ठीक है, वो उनके रहते आपका कोई कुछ बाल बाका नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पे ये भी मैसेज मिल रहा है कि कोई आपको टेंडर मिल सकता है, ठीक है, कोई चीजें आप चाह रहे थे कि आपको मिल जाए, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इस समय डियर आपके लिए जो यहाँ पे निकल के आ रहा है, बारंबार मैसेज जो एक निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड, यहाँ सॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे ये कार्ड ही बता रहा है कि खुद की क्षमताओं को पहचानो, खुद को जानो, आपके अंदर क्या है उसका बहुत गहराई से आपको उस चीज को समझना है, इस चीज को समझना है
कि आप कुछ भी कर सकते हो। अपने दिलो दिमाग, अपने मस्तिष्क में इस चीज को बैठा लेना है कि आप अनलिमिटेड हो, आपकी क्षमता अनलिमिटेड है, आप कुछ भी कर सकते हो और आप बड़े ही बुद्धिमान हैं। और मैं सच में बताऊं ना, बड़े ही सौभाग्यशाली हैं आप। यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिल रहा है ना, बड़े सौभाग्यशाली, बड़े ही बुद्धिमान, बड़े ही स्पिरिचुअल और बड़े ही ऊंचाई के प्रति समर्पण, यानी ऊंचाई पे आप बढ़ते जाना है आपको। यानी आपके अंदर एक जेहन में है कहीं ना कहीं बैठा कि हमें मतलब दिन प्रतिदिन हमें आगे बढ़ते जाना है। अपने काम को लेके आप बड़े सीरियस है और आपको कहा जा रहा है कि भटकाव बीच में आते होंगे, नो डाउट आपके जीवन में भटकाव तमाम तरह के डाले जा रहे हैं, तो आना भी तय है। लेकिन आपको कहा जा रहा है अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी बुद्धिमत्ता से आप सबको यहाँ पे चुनौती दे सकते हो, आप आगे निकल सकते हो और सबको वहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, यहाँ इच्छा शक्ति आपकी प्रबल है। इच्छा शक्ति जो आपको चाहिए बारंबार उसकी इच्छा करिए, इससे आपको प्राप्त होगा, इससे आपको मिलेगा। डरे नहीं बल्कि इच्छाओं द्वारा प्राप्त करें, ऐसा भी मैसेज यहाँ मिल रहा है। क्योंकि मुझे ना यहाँ आज्ञा चक्र आपका मुझे ओपन दिखाई दे रहा है, सक्रिय दिखाई दे रहा है। यहाँ से क्या होगा, मैनिफेस्टेशन आपके बहुत पूरे होंगे। ठीक है, आप जो मैनिफेस्ट करोगे, जो आप चाहोगे वो चीजें पूरा होगी। ठीक है, साथ ही साथ मुझे सहस्त्रार चक्र भी एक्टिव नजर आ रहा है। ठीक है, तो मुझे आप काफी मैं आपकी एनर्जी जो देख पा रही हूँ, काफी सूझबूझ के साथ मुझे एक्शन दिखाई दे रहा है आपके जीवन में, आप लेते हुए एक्शन दिखाई दे रहे हैं, काफी सूझबूझ समझ के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, तो डियर यहाँ पे कुछ ऐसे मैसेज है ना, और जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मुझे आपको प्रेम में जो है या मैरिज लाइफ, लव लाइफ जो भी रहा होगा, मुझे सम्मान मिलते दिखाई दे रहा है। ठीक है, दोनों हालात को समझते नजर आ रहे हैं, दोनों बैलेंस होके आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं मुझे। ठीक है, ओके, आप दोनों का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों चाहते हो कि एक दूसरे को लेके मतलब आपका रिश्ते आपके बिगड़ने न पाए, रिश्ते को मेंटेन करके रखना, मेंटेन करके मतलब सुलह पूर्वक आगे बढ़ना। ठीक है, ऐसा यहाँ पे मैसेज हमें मिल रहा है। आपकी मुझे यहाँ पे ये भी एक कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपने अपनी कड़ी मेहनत से कोई सफलता हासिल कर ली है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है अपनी प्रेम, देखिए अपने प्रेम से आप किसी का दिल जीतते नजर आ रहे हो। मैं बोलने नहीं जा रहे, बट मेरे से कहलवाया जा रहा है। ठीक है, तो आप पे ठीक है, आप सचमुच ना कहते नहीं है, सच्चाई जो है सच्चाई की जीत होती है। यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं, सत्यता पूर्वक यदि आप जुड़े हैं, वहां से कनेक्ट है ना, तो सचमुच ना यहाँ आप प्रेम से भरने वाले हैं। ठीक है, अगले को अगर यहाँ पे जिसको भी मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी ना, अगला जो है उस चीज का एहसास करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो इस चीज को मतलब खुद को ही, अगर उससे गलती हुई है, खुद को ही ब्लेम करते हुए नजर आ रहा है और यहाँ पे अप्रिसिएट करते हुए नजर आ रहा है कोई आपको। ठीक है, यही आपके पार्टनर ही हो सकते हैं। ठीक है, मुझे ओके, काफी एहसास है यहाँ पे, एहसास मुझे नजर आ रहा है गलतियों का। ठीक है, क्योंकि मुझे जैसे आपकी जो है इच्छा शक्ति प्रबल हो रही है यहाँ पे, इच्छा शक्ति अनुसार आपका कार्य बनता नजर आ रहा है, इच्छा शक्ति अनुसार आपके रिश्ते मेंटेन होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इच्छा जाहिर की है, इच्छा अंदर रखी है कि हमारे साथ प्रभु ऐसा हो, हम ऐसे रहें, हम वैसे रहें, हमारा रिश्ता ऐसे जाए, हमें ये चाहिए वो चाहिए, जो भी आप किए हुए। क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा होता है, चक्र ऐसा होते हैं जहाँ पे बैलेंस होने के नाते आपकी चीजें आपके पक्ष में आने लगती हैं। तो मुझे आपकी चीजें आपके पक्ष में आती हुए नजर आ रही है डियर। लेकिन बस एक चीज हम बारंबार कहेंगे आपको, अपनी अपनी क्षमता को पहचानना है, खुद को बताना है कि आप कितने मतलब
कितने प्रभावशाली हो, आप कुछ भी कर सकते हो। इस दुनिया का हर एक चीज आप अचीव कर सकते हो, आप उसे प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। आपको जो मिलना है, आपकी चीजें आपको ही प्राप्त होंगी, ऐसा विश्वास आप खुद को, अपने आप को दिला सकते हो, आप कर सकते हो अपने ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ मैसेज हैं डियर। आगे हम बढ़ते हैं कि कोई गाइडेंस है तो आपके लिए तो मैं जरूर लूंगी, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, या कोई मैसेज ईश्वर का हो तो हम लेंगे जरूर। देखते हैं ईश्वर आपको क्या बताना चाह रहे हैं। सीख, हर अनुभव एक शिक्षा है। आप जो भी अनुभव लिए है डियर, वो आपके लिए शिक्षा साबित हो सकती है। आपका अनुभव ही आपको बहुत आगे ले जाएगा। अनुभव सब नहीं लेते हैं, अनुभव लेने वाला व्यक्ति ही अपने आप में महान होता है। तो आप अनुभव जो प्राप्त किए हो, प्लीज उस अनुभव का मतलब संभाल के रखो और उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन में आगे बढ़ो। अनुभव इसीलिए दिया जाता है ताकि आप मतलब उससे सीखो, आगे बढ़ो, आपका जीवन आगे बढ़े, ठीक है। एक कार्ड में और ली हूँ, श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, सब ठीक होगा। तो आपके गुरु आपको ऐसे कह रहे हैं कि श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, सब ठीक होगा, ठीक है। तो बस, और आप जो अनुभव लिए हो उसी सीख पे आपको आगे बढ़ना है, ऐसा यहाँ पे संदेश या मैसेज आप कह लीजिए, गाइडेंस जो यहाँ पे बोला जा रहा है। मैं यहाँ पे शिव शक्ति मैसेज लूंगी, ठीक है। देखती हूँ कोई मैसेज है जो माँ आपको बताना चाह रही है, भोले बाबा आपको बताना चाह रहे हैं, शिव शक्ति आपको बताना चाह रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं अवश्य लूंगी। ओके, माँ रक्षा काली का कार्ड आया है। ये कार्ड ही बताता है माँ हर तरह से आपको ब्लेसिंग दे रही है, साथ ही साथ प्रोटेक्ट कर रही हैं और आपकी रक्षा करें, आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा की जा रही। यकीन मानिए माँ पे, ठीक है, विश्वास रखिए, ठीक है। चाहे कोई प्राकृतिक आपदा हो या भौतिक आपदा हो, दोनों तरीके से आपकी माँ रक्षा कर रही है और आप सुरक्षित हो, ठीक है। अपने अंदर कोई डर है, कोई भय है किसी भी प्रकार का, तो प्लीज उस डर को, उस भय को निकाल के बाहर कर दीजिए, निकाल कर फेंक दीजिए, ठीक है। ओके, तो माँ यहाँ पे है, ठीक है। माँ आद्या काली का है, ठीक है। योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइफ एंड हैप्पीनेस। आपका जीवन प्रकाश और खुशियों से भरने वाला है। तो माँ आद्या काली आपको ब्लेसिंग दे रही हैं, आपको ब्लेस्ड कर रही हैं, आपको आशीर्वाद दे रही हैं, आशीर्वाद से आपको नवाज रही हैं, ठीक है। माँ का एक किशोरा रूप है, ठीक है। आपके खुशियों में, आपके मतलब सचमुच ना, आपके खुशियों से माँ खुद स्वयं खुश हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है ना कि आप क्या सोचते हैं कि आप दुखी रहेंगे और माँ ऐसे आपको दुखी रहने देंगी? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। आपको जितनी अपनी फिक्र है, अपनी चिंता है अपनों की, या उतना ही माँ को भी है। याद रखिए, माँ आपके साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगी, आपकी सुरक्षा, आपकी रक्षा यहाँ पे की जा रही है। बजरंग बली का कार्ड आया है। तो आपको स्ट्रेंथ दी जा रही, शक्ति दी जा रही है, आपकी क्षमता को आपको बताया जा रहा है, साथ ही साथ आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है बजरंग बली द्वारा। आज सैटरडे है, तो याद रखिए हाँ, शनि देव भी आपके साथ हैं, साथ ही साथ मुझे बजरंग बली, हनुमान जी, साथ ही साथ यहाँ शिव जी भी नजर आ रहे हैं। तो याद रखिए यहाँ पे, ठीक है, कि आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा, आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है। तो बजरंग बली का आपके जीवन में इनका नाता है, ठीक है, आपके साथ हैं, आपकी हर, आप जो कर रहे होगे आपको भले लग रहा होगा अरे मैं ही सारा काम तो कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ बजरंग बली भी का आपके साथ लगे हैं, वही काम कर रहे हैं, तो आप तो केवल एक मोहरा हो, ठीक है। कोई अधर्वना काली माँ का कार्ड है, प्रत्यंगिरा, जो कि आपके जीवन में कोई अचानक से कोई मुझे मेडिकल से चमत्कार होते नजर आ रहा है, ठीक है।
ओके, आपके जीवन में मिरेकल्स होगा, चमत्कार होगा। ये है दिव्य शक्तियों की ब्लेसिंग, आशीर्वाद है। दिव्य शक्तियाँ चाहती हैं आपको ढेर सारी ब्लेसिंग मिले। तो ये कुछ मैसेज है डियर। और तो हम एंजल्स के मैसेज ले लेते हैं, एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, देखते हैं। डियर, यहाँ पे कमिंग टुगेदर, आपका कुछ ऐसा साथ मिल सकता है जिसके साथ आप काम कर सकते हो, ठीक है। कोई एनजीओ, कोई संस्था, कुछ ऐसा हो सकता है जिससे इन्वायरमेंट से रिलेटेड आप कुछ काम कर सकते हो। ऐसे लोग आपसे मिल सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, या आपको लिए कहा जा रहा है, आप सोच रहे हो तो करने के लिए। प्रोटेक्ट योर ड्रीम, आपके जो सपना देखा गया है आपके द्वारा, उसे प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है। उसे सुरक्षित रखा गया है। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, ठीक है। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, होप बनाए रखिए, ठीक है। ईश्वर यहाँ एंजल्स कह रहे हैं, ठीक है, आपके सपना जरूर पूरा होंगे। और हम भी यही चाहते हैं, हम भी यही कह रहे हैं। हिडन डीप, यहाँ पे कोई चीजें हैं जो आपके सामने आ सकती हैं, अभी तक क्लोज थी तो अब आपके तरफ ओपन हो सकती है। ओके, आपको कोई चीजें हैं जिससे आप फ्री हो सकते हो, हिडन चीजें हैं जो आपको मिलेगी और उसके मिलने से आप अपने आप को फ्री महसूस करोगे। कोई भी ऐसी चीजें हो सकती है, कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी था जो आप लेना चाह रहे थे, मिल जाने के बाद आप फ्री महसूस करो, नहीं तो बंधा बंधा कर रहे हो, टेंशन हो रही है। या आपका कोई चीजें है कहीं पे रुक गया है तो मुझे मिलता नजर आ रहा है। कोई चीजें है जिसे प्राप्त कर आप खुद को फ्री महसूस करोगे। ये कोई पावर हो सकती है, शक्ति भी हो सकती है, या कोई आपकी पदवी हो सकती है जिसे आप पाना चाह रहे हो, या कोई जॉब है जिसे आप लेके फ्री महसूस करो। ऐसा कुछ चीजें हो सकती है। तो डियर, ये रहे कुछ मैसेज आप लोग के लिए, ठीक है। ये रही रीडिंग। पता नहीं क्यों वीडियो सब तक नहीं पहुंच रहा है, जैसे लग रहा है कुछ मैसेज आ रहे हैं पर्सनल की रीडिंग नहीं आ रही। रीडिंग तो पर डे डाल ही रहे। हाँ, थोड़ा सा टाइम डिले हो सकता है कि कभी आगे पीछे हो जा रहा है। तो कभी एक्चुअली में हम उसी दिन वीडियो रेडी करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो कभी इधर उधर हो जाता है। तो देख लीजिए आप लोग, ठीक है। मैं तो डेली डाल रही हूँ ना, कोई प्रॉब्लम है या देखते हैं फिर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच डियर, अपना अपनों का ख्याल रखिए, खूब खुश रहें, खूब मस्त रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें, नई नई ऊंचाइयों को छूते रहें। और क्या ही मैं बोलूँ, ठीक है। अगेन फिर से आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। हमेशा आप इंडिपेंडेंट रहें, ठीक है, आगे बढ़ते रहें। ईश्वर आपको इंडिपेंडेंट बनाए, आगे बढ़ाएं, ठीक है, आपको ऊंचाई पर ले जाएं, ठीक है, ताकि आप अपनी, अपनों की और जरूरतमंदों की मदद कर पाए। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली रीडिंग में। परम पूज्य श्री देवराहा बाबा सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय, जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।